ला 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 ला। आज मैं आपके लिए अयोध्या प्रसाद गोयलियों की लिखी हुई 2 कहानियां लेकर आई हूं। तो आइए सुनते हैं। पहली कहानी, अफीमची की होशियारी। दिल्ली शहर में एक अफीमची देहात से घूमने आया। आकर लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला में टिक गया। अब रात को खुश्की ने जोर करा तो देहाती ऊँघता हुआ और कान खुजलाता हुआ पहुंच गया चौराहे पर। चौराहे पर एक काला मोटा सांड बैठा हुआ था और सांड के ठीक सामने थी एक बड़ी सी हलवाई की दुकान। अफीमची वहां पहुंचा। उसने बोला, लाला 1 रुपए लीजिए, मुझे जरा ठन्नी की रबड़ी मलाई दे दीजिए। रबड़ी मलाई वो गप्पा गप खा गया। उसके बाद लाला से बोला, लाला जरा ठन्नी वापस कर दीजिए। तो लाला बोले, इस समय रेज़गारी नहीं है, कल सुबह आएगी तो सुबह के ले लेना, मैं अठन्नी दिलवा दूंगा। अफीमची ने सर हिलाया और बस वहां से निकलने वाला था कि उसको ध्यान आया, सुनो, मुझे अक्ल दिखानी होगी, होशियारी दिखानी होगी। अरे ये शहर के लोग बड़े सयाने होते हैं, सोचते हैं कि मैं देहाती हूं तो मैं बेवकूफ हूं। जी नहीं, ठेंगे से। उसने करा ये कि पूरे इलाके की और दुकान की ठीक ठीक पहचान कर ली। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ठीक सामने दुकान के जो सांड बैठा हुआ था उसको भी गौर से देखा। उसके बाद लाला को देख के सर मुस्कुरा के हिला के चल दिया। सुबह हुई, अफीमची उठा, ऊँघा आघा। उसके बाद कान खुजलाते हुए जा पहुंचा चौराहे पर। सबसे पहले उसको दिखा वही काला सांड। वो जाके खड़ा हो गया दुकान के सामने और बोला, लाला जरा कल रात के अठन्नी दिलवा दीजिए। अब जिस दुकान के सामने हमारे देहाती अफीमची जाकर खड़े हुए थे वो एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी को लगा वे अफीमची है क्या। कान से अपनी पेंसिल निकाल के वो कपड़े पे कुछ निशान खींच रहे थे ताकि काटेंगे कपड़ा सिलने के लिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनकी बातों को और उनको नजरअंदाज कर दिया। देहाती चिढ़ गया। देहाती अफीमची ने बोला, अरे लाला सुनते नहीं है क्या, कितनी देर से आपसे कह रहा हूं, अरे मेरी कल वाली अठन्नी दिलवा दीजिए। तो दर्जी ने खींच के बोला, देखिए जनाब ऐसा है, क्यों खामखा सुबह उठ के मजाक कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है ये हलवाई की नहीं दर्जी की दुकान है। देहाती चौंक पड़ा, कहता है, वाह वाह भाई वाह, खूब सयाने हैं ये शहर वाले, सब समझता हूं मैं, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ऐसा है कि आपको क्या लग रहा है कि आपको अठन्नी ना देनी पड़े इसलिए आप अपनी पेशा बदल लेंगे? पेशा तो क्या धर्म बदल लेंगे। चलिए निकालिए मेरी रेज़गारी, मेरे अठन्नी निकालिए। मार्ट साहब को आ गया गुस्सा। बोले, समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, अरे एक दर्जी की दुकान है, दर्जी की दुकान, मैं कोई हलवाई नहीं हूं, लाला नहीं हूं, समझे। बात सुनकर देहाती को आया गुस्सा। हमारे देहाती अफीमची ने बोला, ऐसा है लाला, अपनी बात से मत मुकरिए, अठन्नी देनी पड़े इसलिए बन रहे हैं। उसके बाद दर्जी चुप नहीं रहा। दोनों में तू मैं बढ़ने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा। हो हल्ला हुआ तो भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ में किसी ने झगड़े का सबब पूछा तो हमारे देहाती अफीमची ने बड़ी संजीदगी से बोला, साहब मैं कोई दीवाना हूं जो परदेश में आकर नाहक झगड़ा मोल लूंगा। कल रात जिस हलवाई की दुकान से मैंने रबड़ी मलाई मोल ली थी साहब, उसी दुकान के सामने एक काला सांड बैठा हुआ था। देखिए देखिए, यही बैठा हुआ है, ये गरीब अभी तक यहीं बैठा हुआ है, और एक ये है कि अपनी बात से मुकर गए हैं। दूसरी कहानी, वहम की दवा। कहते हैं कि वहम की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। भाई एक बार जो वहम की गिरफ्त में आया तो समझो वो तो भैया गया। मगर एक बात बताऊं, ये बात 16 आने सच नहीं है, क्योंकि वहम की दवा है। और ये जो कहानी है वो इस बात को सिद्ध कर देती है कि भैया वहम जैसे लाइलाज रोग की भी अब दवा है। तो बात है एक अफीमची सेठ के घराने की। अब जो सेठ था वो निहायती शक्की इंसान था। वो सब पे वहम, उसके तरह तरह की चीजों पे वहम होता, सब पे शक करता, सेठानी पर, अपनी संतानों पर, अपने नौकर चाकर सेवकों सब पर, अपने कारोबार वालों पर भी शक करता।
दरअसल बात ये थी कि सेठ को आता था गुस्सा। गुस्सा इसलिए क्योंकि रात को जब उसको मन करता था कि भैया वो मीठा दूध पिए तो कोई उसको दूध देता ही नहीं था, पर वो उसके बिना ही सो जाता था। उसको आया गुस्सा फिर से और उसने बोला कि ऐसा है, मैं अपने हर एक काम के लिए अलग अलग सेवक नौकर चाकर रखूंगा। तो हुआ यूं कि सेठ के घर में हजारों हजार नौकर थे छोटे छोटे कामों के लिए। कोई पर्दा टांगने के लिए तो कोई उसको उतारने के लिए, कोई पर्दा पोंछने के लिए तो उसको कोई झाड़ने के लिए, कोई पर्दा धोने के लिए तो उसको सुखाने के लिए। ऐसे ही जो भांति भांति के छोटे बड़े काम थे सभी के लिए। और साथ ही सेठ ने ऐलान करा कि हम आज से एक और नौकर रखेंगे जो कि रात को हमें सोने से पहले मीठा मलाईदार दूध पिलाएगा। तो भैया नौकर रखा गया। सेठ ने नौकर को 4 आने दिए और बोला रोज रात को 4 आने का शेर दूध लाकर हमको पिला देना। नौकर ने बोला जी हुजूर। मगर नौकर निकला चंट। उसने किया ये कि जब वो बाजार गया उसको मालूम चला कि भाई दूध तो जो है वो 4 आने शेर नहीं बल्कि 3 आने शेर मिलता है। तो उसने चलाया अपना दिमाग और करा ये कि 3 आने शेर तो दूध पिलाया सेठ को और 1 आना अपनी अंटी में रख दिया। मगर कुछ ही दिनों में सेठ को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसको निकाल फेंका और रखा दूसरा नौकर। अब जो दूसरा नौकर आया उसने पहले नौकर से सांठ गांठ कर ली। उसके बाद हुआ यूं कि दोनों नौकर 2 आना जो है वो उसका दूध लेते, यानी कि पूरा शेर दूध नहीं लेते, दूध में डालते थोड़ा पानी और 1 आना वो अपनी अंटी में दबाता पहला नौकर और दूसरा आना दूसरा अपनी अंटी में दबा लेता। सेठ को फिर शक हुआ। उसने फिर वो हल्ला करा और उसको भी निकाल फेंका। उसके बाद तीसरा नौकर रखा गया सेठ को रात में मलाईदार दूध पिलाने के लिए। दोनों पुराने नौकरों ने नए तीसरे नौकर से भी सांठ गांठ करी। हशर ये हुआ कि भाई अब 3 आने तो 1 आना जो करके जो है वो गए नौकरों की अंटी में और जो 1 आना था उसका थोड़ा सा दूध जो मिलता उसी में पानी डाल के वो उसको सेठ को पिला देते। अब जायज सी बात है कि भाई जो हमारा सेठ है वो शक्की था, वहमी इंसान था, तो उसको फिर शक हुआ। उसने तीसरे नौकर को भी निकाल फेंका। अब आया चौथा नौकर। अब जब चौथा नौकर आया तो हुआ यूं कि जो बाकी 3 नौकर थे उन्हें हो गई चिंता। अब आप सोचेंगे कि भैया आखिर चिंता हुई क्यों? तो वो इसलिए हुई क्योंकि 4 आने उन्हें सेठ से मिलते थे। भाई अभी तक तो तीसरे नौकर तक तो वो 1 आने का दूध ले लेते थे और बाकी 1 आना वो अपनी अंटी में दबा लेते थे। लेकिन जब चौथा नौकर आएगा और वो भी 1 आना रख लेगा अपने पास तो फिर हम दूध किस चीज से खरीदेंगे भाई? सर खुजलाने लगे। तभी चौथा नौकर आ बैठा वहां पे रसोई में। उनकी बात सुन रहा था चुपचाप छुप के। बोला अरे तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है? तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। दरअसल चौथा नौकर बहुत ही चंट था। उसने किया ये कि वो गया शाम होने पर मिठाई की दुकान पर। वहां बैठे लाला से उसने बोला अरे लाला मुझे दवाई खिलानी है बच्चे को, इतनी सी मलाई दे देंगे? लाला ने दया करके इतनी सी मलाई दे दी उस चौथे नौकर को। चौथा नौकर चुपचाप वापस लौट आया। जब रात को सेठ सो गया तो उसने वो इतनी सी मलाई सेठ के मूंछों में जाके लगा दी और चारों के चारों आने अपनी अंटी में दबा लिए। सुबह हुई तो सेठ उठा। पहली बार, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको अपनी मूंछों पर मलाई मिली। बहुत खुश हुआ। तो सेठ ने चौथे नौकर को बुला भेजा और उसके आते ही उन्होंने भरे जो है वो घर में ऐलान कर दिया कि भाई यही हमारा सबसे ईमानदार नौकर है। अरे हम तुम्हारा साथ पाकर बहुत खुश हैं। अब से तय हुआ कि रोज के 4 आने हम तुम्हें देंगे और तुम हमें ऐसा ही गाढ़ा मलाईदार दूध पिलाओगे जिससे कि सुबह सुबह हमें अपनी मूंछों में मलाई मिले।